निर्दोष कौन है? एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया। सिपाही पकड़कर उसे राजा के पास लाए। राजा ने चोर को अपराधी पाया और उस समय के दंड विधान के अनुसार फांसी की सजा का हुक्म सुना दिया। जब फांसी की तिथि निकट आई तो राज कर्मचारियों ने चोर से पूछा, तू कुछ चाहता है? यदि चाहता हो तो बता, जिसे हम तेरे इस अंतिम समय में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करें। चोर ने नम्रतापूर्वक कहा, भगवान, मेरी एक ही इच्छा है कि मृत्यु से पूर्व अपने प्रजापालक महाराज के एक बार दर्शन कर लूं। यदि आप ऐसा करा सके तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी। कर्मचारियों ने राजा के पास उसकी इच्छा का संदेश भेजा। राजा दयालु था। उसने एक मरते हुए आदमी की अंतिम इच्छा को ठुकराना उचित नहीं समझा और खुद ही उठकर जेल खाने में चोर से मिलने चल दिया। राजा को आया देखकर चोर ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और कहा, श्रीमन, मैंने जैसा किया वैसा पाया। इसमें मुझे कुछ भी रंज नहीं है कि मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि एक दिन तो मरना ही था। रंज मुझे इस बात का है कि मैं एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विद्या जानता था, जो कि मेरे साथ ही लुप्त हो जाएगी। राजा ने पूछा, वह विद्या क्या है? चोर ने कहा, वह है सोने की कृषि करना। मैं खेतों में सोना देने वाले पेड़ उगाना जानता हूं। राजा स्वयं इस विद्या को जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसने तुरंत ही फांसी की तिथि स्थगित कर दी और चोर से कहा, हमें उस विद्या को सिखाओ। जब सिखा चुकोगे तभी फांसी दी जाएगी। चोर ने कहा, अधिक नहीं, 1 मास पर्याप्त है। इतने दिनों में आप एक खेत अच्छी तरह जुतवा दीजिए। खेत जोतने का विशेष प्रबंध हो गया। दिन रात हल चलने लगे। सारे राज दरबार का ध्यान उस खेत पर था। कोई मिट्टी की परीक्षा करता, कोई जोतने का ढंग सुधारता, कोई नमी की जांच करता, कोई कुछ करता तो कोई कुछ। राजा खुद 10-5 बार उस खेत की जुताई देखने जाते। बड़ी उत्सुकता और प्रतीक्षा के बाद महीना पूरा हुआ। जैसे तैसे सीखने की तिथि आई। उसी दिन बड़ा उत्सव मनाया गया। सारी प्रजा कौतूहलवश देखने को उपस्थित हुई। भारी भीड़ लगी हुई थी। नियत समय पर चोर बड़ी प्रसन्नता के साथ मुस्कुराता हुआ गंभीरतापूर्वक खेत पर पहुंचा। उसने अपनी जेब में से कुछ काले काले अत्यंत ही छोटे बीज निकाले, जो देखने में किसी जंगली घास के से प्रतीत होते थे। उन बीजों को बड़े गर्व के साथ उसने संभाल संभाल कर हथेली पर रखा और एक ऊंची जगह पर खड़े होकर सारे प्रजाजनों को वह बीज दिखाए और कहा, आप लोग देखें, यही स्वर्णलता के बीज हैं। इन्हें मैं शाल्य देश से बड़े प्रयत्न पूर्वक लाया था और इनके उगाने की सारी विद्या सीख कर आया था। इन बीजों से जो पौधे उत्पन्न होंगे वो सेरों सोना रोज दिया करेंगे। इसके बाद उसने बड़े दुख के साथ एक लंबी सांस खींची और कहा, हाय, मैं पहले से ही चोर ना हुआ होता तो खुद ही सोने की खेती करता और पृथ्वी का कुबेर बन जाता। लोगों ने पूछा, चोरी करने से और उन बीजों से क्या संबंध है? उसने कहा, बस यही तो कठिनाई है। इन्हें वही बो सकता है जिसने कभी चोरी ना की हो। आप में से जिसने कभी चोरी ना की हो वो आगे आए और महाराज के इस खेत में बीज बो दें। प्रजाजन सब चुपचाप खड़े थे। कोई ऐसा न था जिसने कभी चोरी ना की हो। जब चोर ने उधर सन्नाटा देखा तो हाथ पर बीज रखे राज कर्मचारियों की ओर मुड़ा, पर वे सभी काठ की मूर्ति की तरह खड़े थे। सारी भीड़ में एक भी ऐसा न था जो अपने को निर्दोष समझता हो। कभी न कभी हर एक चोरी कर चुका था। अब राजा की बारी आई। उस सन्नाटे को चीरता हुआ चोर राजा के समक्ष पहुंचा और कहा, महाराज, आप ही इन बीजों को बो दें।
परंतु महाराज का हाथ भी न उठा। वे भी अपने घर में अनेक बार चोरी कर चुके थे। चोर मस्तक झुकाए खड़ा था। फैले हुए हाथों पर स्वर्णलता के बीज रखे हुए थे, पर बोने वाला कोई न था। घंटों बीत गए। चोरों का हजूम एक एक करके खिसकता चला गया। राज दरबारी भी चले गए। राजा के सामने अकेला चोर खड़ा था। वह चरणों पर झुक गया और कहा, महाराज, मुझ अकेले ही को फांसी क्यों? राजा विचारक था और दयालु भी। उसने मनुष्य की आंतरिक कमजोरियों का दार्शनिक अनुभव किया और चोर से कहा, जा, मैं तुझे छोड़ता हूं। तुझ अकेले को ही मैं फांसी नहीं दे सकता। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1941, पृष्ठ संख्या 12-13। कहानी काटो मत। किसी गांव के बाहर रास्ते के किनारे एक बड़ा विषधर सर्प रहता था। उस मार्ग से निकलने वाले मनुष्यों को डस लेता था। इस कारण उसके भय से उस मार्ग से लोगों का आना जाना बंद हो गया। संयोगवश एक दिन एक महात्मा उस गांव में पधारे। लोगों ने उनकी सेवा शुश्रूषा की। जब वह महात्मा उस मार्ग से जाने लगे, तब लोगों ने उनको रोका और निवेदन किया कि महाराज, इस रास्ते में एक बड़ा विषधर सर्प रहता है जो सबको काट लेता है। इस पर महात्मा ने उत्तर दिया, हम निर्भय हैं, हमारा सांप कुछ नहीं कर सकता। महात्मा उसी मार्ग से चल दिए। सर्प महात्मा को देखकर फुसकार देता हुआ उनकी ओर दौड़ा। महात्मा ने थोड़ी मिट्टी उठाकर मंत्र पढ़कर उस पर फेंकी। सर्प वहीं स्थगित हो गया। इसके पश्चात महात्मा ने उसके पास जाकर उसको उसके पिछले जन्म का ज्ञान कराया और कहने लगे कि तू अपने पिछले जन्म में लोगों को अत्यंत कष्ट देता था, इससे तुझे सर्प योनि मिली। अब भी तू नहीं मानता है और लोगों को कष्ट पहुंचाता है। तू सबको डसना छोड़ दे, जिससे तुझे भविष्य में अच्छी योनि मिले। सर्प ने कहा, जो आज्ञा, अब मैं भविष्य में किसी को नहीं काटूंगा। महात्मा सर्प को उपदेश देकर चले गए। सर्प ने उस समय से मनुष्यों को डसना बंद कर दिया। अब तो उस सर्प को सभी लोग तथा बच्चे बहुत तंग करने लगे। कोई उस पर पैर रखकर निकल जाता तो कोई उसे लकड़ी से उठाकर फेंक देता। बालक उसको पूंछ पकड़कर घसीटने लगे। सारांश यह कि सर्प अत्यंत निर्बल हो गया। उसको अपना भोजन ढूंढना भी कठिन हो गया। कुछ दिनों बाद उस मार्ग से फिर वही महात्मा निकले तथा देखा कि सर्प अत्यंत निर्बल तथा दीन दशा में पड़ा है। सर्प से महात्मा ने प्रेम तथा दया से पूछा, तेरी ऐसी दशा क्यों हो गई? सर्प ने उत्तर दिया, आपकी आज्ञा मानने से। जिस दिन से आपका उपदेश सुना, मैंने सबको डसना बंद कर दिया। परिणाम यह हुआ कि मनुष्य तथा बालक सभी मुझे तंग करने लगे, यहाँ तक कि मुझे अपना भोजन ढूंढना भी कठिन हो गया। इस पर महात्मा ने सर्प से कहा, मैंने तुझको काटने के लिए मना किया था, ना कि फुसकार देने के लिए। आज हिंदू समाज की ऐसी ही दशा हो गई है। धार्मिक विचारों के कारण वे अपने को हानि पहुंचाने वाले गुंडे, बदमाश, आतताई लोगों का भी विरोध नहीं करते। फलस्वरूप बालकों तथा स्त्रियों का अपहरण, सांप्रदायिक दंगे आदि दृष्टिगोचर होते हैं। हमें किसी पर आक्रमण नहीं करना चाहिए, पर अपने ऊपर होने वाले हमलों से बचाव के लिए शक्ति संपन्न जरूर रहना चाहिए। अखंड ज्योति, फरवरी सन 1941, पृष्ठ संख्या 14।